आपको अशरा मुबशरा साहबा में भी शुमार फरमाया, जो 10 जन्नती साहबा हैं उनमें आपका भी शुमार है। लेकिन इसके बावजूद जब आप कब्रिस्तान से गुजरते और किसी कब्र से गुजरते तो आप इतना गिरिया फरमाते, इतना खौफ इलाही से आप गौरो खौज में डूब जाते कि ज़ारो कतार रोते रोते आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। तो किसी ने पूछा कि आप तो जन्नती हैं, आपको तो जन्नत की बशारत दी हुई है। तो आपने आगे से जवाब दिया और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आखिरत के जो इम्तिहानात हैं उनमें सबसे सख्त और कड़ा इम्तिहान कब्र का इम्तिहान है। आज 1442 हिजरी जुल्हज 19 तारीख है और आज जो मौजू है वो शहादत हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो शजरा है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्दुल शम्स बिन अब्द मुनाफ, और इसी तरह ये शजरा प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जाकर कुछ वास्तों से मिल जाता है। आप सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम है वो इसम उस्मान है और अलकाब में आप ज़ुन्नुरैन या जुल हिजरतैन, और कुनियत में आप अबू अब्दुल्ला, अबू उमर और अबुल अली जो मारूफ हुई अबू अब्दुल्ला बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 55 में वसाल फरमा गए थे, और ये हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे थे। आप जो हैं सैयदना उस्मान गनी इस्लाम से कबल दौरे जahलियत और दौरे इस्लाम में आप फरमाते हैं कि मैंने कभी ज़ना नहीं किया, ना शराब पी, ना कभी चोरी की और ना ही झूठ बोला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौरे जahलियत में भी नहायत रास्तगो और अमीन थे, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेरा रवी के ज़माने में भी शर्मो हया के पैकर थे। ये बड़ा ही मुख्तसर आपका इब्तदाई ज़िक्र किया गया ज़िंदगी का। आप हज़रत सैयदना उस्मान गनी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार सहाबा में सफ़े अव्वल के साबी थे, और हर वक़्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपना माल जान पेश करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। जब हिजरत मदीना हुई तो मदीना शरीफ में एक बड़ा मशहूर कुआं था बैर रूमा, और मदीना शरीफ का जो पानी था उस वक़्त वो बदज़ायका था और सेहत अफ़ज़ा भी नहीं था, और उस कुएं का जो मालिक था वो एक अंसारी था जो उस कुएं का पानी फ़रोख्त किया करता था। तो
आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अंसारी से कहा, यह कुआं जन्नत के एक चश्मे के बदले मुझे बेच दो। अंसारी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी और मेरे अहलो याल की मईशियत का ज़रिया सिर्फ यही कुआं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह नबी में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए मैं वक़फ़ कर दूँ तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का एक चश्मा मुझे भी अता फरमाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चश्मा तुम्हें दे दूंगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कुआं 35,000 दिरहम में ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। इस रवायत से जो बात सामने आती है वो ये आती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं जन्नत और जन्नत की नेमतों के मालिक को मुख्तार हैं। आप मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी करने वालों में, ज़मीन ख़रीद कर देने वालों में भी शामिल हुए। आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के लिए बाग की जगह ख़रीद कर देने वालों में भी शामिल हुए। ये दौरे रिसालत की बात है। आपको अशरा मुबशरा साहबा में भी शुमार फरमाया, यानी जो 10 जन्नती साहबा हैं उनमें आपका भी शुमार है। लेकिन इसके बावजूद जब आप कब्रिस्तान से गुजरते और किसी कब्र से गुजरते तो आप इतना गिरिया फरमाते, इतना खौफ इलाही से आप गौरो खौज में डूब जाते कि ज़ारों कतार रोते रोते आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। तो किसी ने पूछा कि आप तो जन्नती हैं, आपको तो जन्नत की बशारत दी हुई है। तो आपने आगे से जवाब दिया और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आखिरत के जो इम्तिहानात हैं उनमें सबसे सख्त और कड़ा इम्तिहान कब्र का इम्तिहान है, और जो इस इम्तिहान से कामयाब हो गया वो कामयाब है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, साहबी रसूल भी हों, जन्नत की बशारत भी हो, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला तरीन निस्बतें भी हों, इसके बावजूद खौफ खुदा का ये आलम हो। और आज हम कितना खौफ खुदा रखते हैं ये हमें गौर करना है। खौफ खुदा अल्लाह के अहकाम पर अमल करना, अल्लाह की मना करदा अशिया से रुक जाना, अल्लाह ताला की मना करदा हुदूद व क़यूद जो हैं उनसे बाज रहना, ये खौफ खुदा का अमल है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उहद के पहाड़ पर जब चले तो उहद कांपने लगा, उहद कांपने लगा। तो आप करीम आका अलैहिस्सलाम ने उहद को मुखातिब करके कहा कि उहद ठहर जा, तुझे नहीं पता तुझ पर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, और भी कई रवायात में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत की खबर दी। और आप तस्लीम और रज़ा के वो अजीम पैकर थे
मालूम भी था कि शहादत होगी, लेकिन इसके बावजूद भी कभी ये तमन्ना दिल में ना आई कि शहादत से राय फरार इख्तियार की जाए, बल्कि आप दुआ मांगा करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मुझे जिंदा रख, नेक बख्त बना और मौत दे शहीद बनाकर। जी, ये हजरत उस्मान की दुआ थी। तो याद रखो, जब तक मुसलमानों में ये जज्बा जहाद और जज्बा शहादत रहा है, और जहां जहां भी आज जज्बा शहादत है, वो लोग ही इज्जत वाले हैं, वो लोग ही वकार वाले हैं, वो लोग ही मुकाम व मर्तबा वाले हैं। आपकी शहादत जो है वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वजूद में आई। ये एक सबाई फितना जो था, अब्दुल्ला मुनाफिकों का एक सरदार था, अब्दुल्ला बिन सबा, ये उसकी तरफ से मंसूब है। दरअसल ये एक यहूदी था। इसके मुताल्लिक जो है मशहूर एक शिया मुहक्कक मुल्ला बाकर मजलसी लिखता है कि अब्दुल्ला बिन सबा दरअसल यहूदी था जो मुसलमान बनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इज़हार मोहब्बत करने लगा। वो अपनी यहूदियत के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसी यूशु बिन नून के बारे में गुलू बातें करता था। चुनाचे अब जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी वैसा ही गुलू करने लगा, और बहुत सारी मनगढ़ंत बातें जो हैं वो अपने से उसको मंसूब करने लगा। यही सबसे पहला वो शख्स था जिसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत और खिलाफत बिला फसल के अकीदे के फ़र्ज होने का ऐलान किया, और उनके दुश्मनों की शान में इजहार तबर्रा किया, और इस अकीदे के मुखालिफिन को बेनकाब किया और उन्हें काफिर करार दिया। यही वो शख्स था अब्दुल्ला बिन सबा। यहीं से जो मुखालिफिन राफजियत है वो यहूदियत से माखूज होती है। खुलासा ये कि ये पहले हज़रत उस्मान के पास जाता रहा अब्दुल्ला बिन सबा, फिर ये जब वहाँ से पजीराई ना मिली तो हज़रत अली के पास जाता रहा, उनके दरस में बैठता रहा। जब यहाँ पर भी उसको साजगार हालात मुयसर ना आए तो फिर ये इराक चला गया, वहाँ से भी कामयाबी हासिल ना हुई तो फिर ये मिस्र की तरफ चला गया, और मिस्रियों को जाकर ये ज़हन नशीन कराया कि मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों में से हूँ और आले रसूल का बड़ा मुहिब हूँ। फिर मुसलमानों में सादा लो मुसलमानों को गुमराह करने लगा, और ये होता है हमेशा से। हमारे जो मुसलमान सादा लो होते हैं ना, वो सुनी सुनाई बातों पे जनाब यकीन करके तो बस उसे भी बैठ जाते हैं, कहते हैं यही ठीक है। ये तहकीक भी नहीं करने की कोशिश करते कि ये बात ठीक भी है कि गलत है, नहीं बस सुन ली है ना। कई लोग लबादे ओढ़ के, कई लोग अपना हुलिया बनाकर और अपने आप को ऐसा जाहिर करके कि मैं बड़ा दीन का खैर खा हूँ, बल्कि मैं आपका जिससे बात कर रहा होता है वो उसको भी कहता है मैं बड़ा तुम्हारा खैर खा हूँ, लेकिन हकीकत में वो ना दीन का खैर खा होता है ना वो किसी मुसलमान का खैर खा होता है, वो तो अपनी ज़ात का खैर खा होता है। तो बहरहाल सादा मुसलमानों को इस अब्दुल्ला बिन सबा ने गुमराह किया, और फिर वहाँ से हज़रत अली को साबित करने लगा कि आप खिलाफत के पहले हकदार थे। तो मुख्तसर ये एक तारीख है जो मैं बयान करना इस मौका पर इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ लोग ईद मनाते हैं 18 ज़िलहज को, और
18 ज़िलहज को हज़रत उस्मान की शहादत का दिन है और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए तो जिन्होंने खुशियां मनाई और ईद मनाई और आज भी मनाते हैं, ये उनकी बुनियाद के लिए कि ये असल वजह इस दिन ईद का मनाना जो है वो ये बनी कि हज़रत अली को खलीफा अव्वल कहने के लिए कि उनकी अब खिलाफत जो है वो मुकर्रर है या वो पहले खलीफा है। अल मुख्तसर के ये अब्दुल्ला जो मुनाफिक था, जो सबाई फितने का सरगुना था, इसने ऐसी बुनियाद बोई कि फिर 3 शहरों से 3 मुख्तलिफ गिरोह निकले 1,000 की सूरत में। वो मदीना शरीफ आए, उन्होंने आके फिर वहाँ पर मुहासरा किया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो घर है उसको जो है चारों तरफ से घेर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन और हुसैन को तलवारें देकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, इसलिए कि आप पर कोई हमला ना कर दे। लेकिन सबाई जो उस वक़्त बलवाइये थे, जिन्हें हम खारजी कह सकते हैं, ये खारजी गिरोह था, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जन्नती होने की बिशारत हुज़ूर ने अता फरमाई। फिर इन्होंने आकर कहा कि आप खिलाफत छोड़ दें, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए यह आसान मौका था। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाना कि ए उस्मान, तुम्हें एक कमीज़ दी गई है, लोग तुम्हारी कमीज़ को उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन तुमने कमीज़ को उतारना नहीं है। इसका मतलब ये था कि लोग तुम्हें खिलाफत से उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन तुमने खिलाफत छोड़नी नहीं, इसलिए कि तुम हक पर हो। तो हाज़रीन सामीन, जब उन फितना परवर लोगों ने घर की पिछली तरफ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर दाखिल होके आप पर हमला करना चाहा, तो आपकी ज़ौजा उन्होंने रोका, उन्होंने उस पर भी हमला किया। फिर हज़रत उस्मान गनी पर जब हमला किया तो आपका हाथ कट गया, और हाथ वो था जिस हाथ के मुतल्लिक़ बैत रिज़वान पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा हाथ है एक, और ये दूसरा हाथ उस्मान की तरफ से है। और फिर उन्होंने आप पर वार किए और आपको शहीद कर दिया गया। आप कुरान पाक की तिलावत में उस वक्त मशगूल थे और कुरान पाक आपके सामने था, और कुरान पाक की जिस आयत पर आपका खून मुबारक गिरा वो कुरान पाक की आयत के अल्फाज ये थे, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। तो कुरान आपकी शहादत का गवाह बन गया। तो फिर हज़रत आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने क्या खूब आपकी तर्जमानी फरमाई, क्या खूब आपने आपके मुतालिक अशार फरमाए कि दुर्र मंशूर कुरआन की सिल्के बही ज़ौज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिबे कमीज़ हुदा, ये वही कमीज़ जिसका जिक्र हुजूर ने फरमाया।
को सुभान अल्लाह। यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्जात को बुलंद फरमाए, आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिस तरह फितनों का आपने डट कर मुकाबला करते हुए हक पर रहते हुए मदीना शरीफ को ना छोड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस को ना छोड़ा और शहादत पेश कर दी, हमें भी उसी तरह हक के साथ खड़ा होकर हक के लिए, इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के लिए इस्तकामत के साथ जद्दोजहद करने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।